नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीकर में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा, 14 लोगों को पकड़ा। राजस्थान के सीकर जिले में अवैध धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने एक महिला सहित 14 लोगों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद विहिप की सूचना के आधार पर उद्योगनगर थाना पुलिस ने शांतिनगर इलाके में की है। दरअसल पकड़े गए व्यक्तियों पर कच्ची बस्ती में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पैसे और अन्य प्रलोभनों का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप है। पुलिस ने मौके से संदिग्ध धार्मिक साहित्य और अन्य सामग्री भी जब्त की है। राजस्थान में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने इस साल छात्र संघ चुनाव कराने से साफ इनकार कर दिया है और इस संबंध में हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 के कार्यान्वयन और लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र की संरचना और गतिविधियों में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों के बीच छात्र संघ चुनाव कराना व्यावहारिक और उचित नहीं है। राजस्थान रोडवेज की यात्रा 5 दिन के लिए फ्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की ओर से 17 अगस्त को 2 पारी में पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC ने बड़ी राहत दी है। निगम ने परीक्षार्थियों को 4 दिन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह सुविधा परीक्षा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक 15 से 19 अगस्त तक उपलब्ध होगी। इसके तहत 6,76,009 अभ्यर्थी 3,705 पटवारी पदों के लिए परीक्षा में शामिल होंगे। सभी अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ रखना होगा। जयपुर मेट्रो के फेज 2 को केंद्र से जल्द मिलेगी हरी झंडी। जयपुर शहर में मेट्रो के फेज 2 को केंद्र सरकार की जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में परियोजना पर मंथन चल रहा है। लखनऊ मेट्रो फेज 1B को हाल में मिली स्वीकृति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जयपुर मेट्रो के इस बहुप्रतीक्षित चरण को भी जल्द हरी झंडी मिलेगी। राजस्थान और केंद्र सरकार की 50-50% हिस्सेदारी में राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन RMRC का गठन किया गया है। RMRC ही निर्माणाधीन फेज 1C, 1D और प्रस्तावित फेज 2 का संचालन करेगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर्यटन कार्यालय में बड़ा फेरबदल। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पर्यटन कार्यालय में बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां लंबे समय से कार्यरत वन कर्मियों का तबादला किया गया है। वन विभाग की ओर से जारी की गई तबादला सूची में 6 वन कर्मियों का तबादला किया गया है। इसे लेकर रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के DFO रामानंद भाकर ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया कि परिपत्र 1 जून 2024 और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान जयपुर के निर्देशों के तहत रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित वन कर्मियों के तबादले कर दिए गए हैं। राजस्थान में अब तेज होगी सोना, चांदी और लिथियम की खोज। केंद्र सरकार ने देश के खनिज संसाधनों के दोहन को गति देने के लिए खनन और खनिज विकास एवं विनियमन कानून में 6 बड़े बदलाव किए हैं। इनसे न केवल रणनीतिक और क्रिटिकल मिनरल्स की खोज आसान होगी, बल्कि राजस्थान जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। 6 बदलावों पर केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, लिथियम जैसे खनिजों के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। इन बदलावों से खनिज समृद्ध प्रदेशों को रॉयल्टी और रोजगार दोनों मिलेंगे। उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता का बड़ा ऐलान। उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मूवी के निर्माता अमित जानी इस बीच बुधवार को आगरा पहुंचे, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सैकड़ों स्कूली छात्राओं को उदयपुर फाइल्स फिल्म निःशुल्क दिखाई गई। यहां अमित जानी ने कहा कि कन्हैया लाल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। आगरा पहुंचे अमित जानी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, कन्हैया लाल की हत्या के पीछे मजहबी उन्मादी विचारधारा है। उन्हें बिना वजह मार दिया गया। इस्लामिक जिहाद के ऊपर फिल्म बनाई गई है, जिसको रोकने के लिए कपिल सिब्बल जैसे बड़े अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया। कपिल सिब्बल की एक हियरिंग की फीस 30 लाख रुपए है।
नूह में हिंसक झड़प, गिरफ्तार 5 आरोपियों को जमानत। हरियाणा के नूह में हिंसक झड़प में गिरफ्तार किए 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। पांचों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया था। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद इन्हें फिरोजपुर झिड़का के एडिशनल सिविल जज विकास की अदालत ने जमानत दे दी। इनकी पैरवी एडवोकेट हाशिम ने की। पांचों राजस्थान में अलवर जिला के हाजीपुर के रहने वाले हैं। इनमें लुकमान, जुबैर, उमरदीन, सकरुल्ला खान और रुस्तम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बाकी फरार आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल इलाके में अब माहौल शांतिपूर्ण है, फिर भी एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस की 2 कंपनियां तैनात हैं। क्रिकेटर्स को विशेष पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। राजस्थान में क्रिकेटरों के लिए एक और नई पहल की जा रही है। अब राजस्थान के क्रिकेटर्स के पहचान पत्र बनेंगे। इन पहचान पत्र पर QR कोड भी होगा। इस कोड को स्कैन करते ही क्रिकेटर्स की पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। फिर चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो, इंजरी से संबंधित जानकारी हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या फिर बोन टेस्ट आदि की जानकारी। RCA एडहॉक कमेटी कन्वीनर DD कुमावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, क्रिकेटरों की पहचान गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज कलर के कार्ड से होगी। गर्ल्स क्रिकेटर्स का कार्ड पिंक कलर के होंगे। हर कार्ड पर QR कोड होगा। जोधपुर में पहली बार AI कैमरों से स्वतंत्रता दिवस समारोह। सुरक्षा जोधपुर में इस साल का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह न सिर्फ देशभक्ति और उत्साह का प्रतीक होगा, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी एक नया इतिहास रचेगा। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर बरकतुल्लाह स्टेडियम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी युक्त फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। जोधपुर में पहली बार है जब ऐसे हाईटेक कैमरों का इस्तेमाल किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के अनुसार इन कैमरों की खासियत यह है कि ये स्टेडियम के प्रवेश द्वार से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को स्कैन करेंगे और उसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के डेटाबेस से मिलाएंगे। यदि कोई चेहरा चेन स्नैचर, हार्डकोर अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति से मेल खाता है तो इसका अलर्ट पुलिस टीम को मिल जाएगा। पुलिस को रियल टाइम ऐसी सूचना मिलेगी जिससे मौके पर ही कार्रवाई संभव होगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में हवाई सफर के लिए 85,000 आवेदन देवस्थान विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रदेश भर से वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आए आंकड़ों के अनुसार इस यात्रा के लिए प्रदेश भर से 1,84,000 से ज्यादा बुजुर्गों ने आवेदन किया। आंकड़ों के मुताबिक विभागीय अधिकारियों के अनुसार बीते साल के मुकाबले इस साल 40% आवेदन अधिक हुए हैं। इस बार की यात्रा के लिए सर्वाधिक आवेदन हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए किए गए हैं। महज 6,000 सीटों के लिए प्रदेश भर से 85,036 लोगों ने आवेदन किए। कई बुजुर्गों ने रेल के साथ हवाई यात्रा का भी ऑप्शन भरा है। अब अगले सप्ताह लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें तय सीटों के आधार पर तीर्थयात्रियों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर महीने में पहली ट्रेन रवाना की जाएगी। राजस्थान में लव जिहाद पर सख्ती की तैयारी। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचने वाली है। आगामी विधानसभा के मानसून सत्र 1 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसमें धर्मांतरण विरोधी विधेयक एंटी कन्वर्जन बिल चर्चा का केंद्र बन सकता है। यह विधेयक जिसे पिछले बजट सत्र में पेश किया गया था, लेकिन तब बहस नहीं हो पाई थी, अब सत्ताधारी सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है। यदि यह बिल पास हो जाता है तो यह राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य जबरन, धोखाधड़ी या दबाव के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है, जिसे अक्सर लव जिहाद के मामलों से जोड़कर देखा जाता है। इस विधेयक के प्रावधानों और इसकी संभावित सजा को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो चुकी है। सेंट्रलाइज सिस्टम से मेरिट के आधार पर होंगे वेटरिनरी कॉलेजों में प्रवेश। राजस्थान के समस्त वेटरिनरी कॉलेजों में इस बार सेंट्रलाइज काउंसलिंग के जरिए ही प्रवेश लिए जाएंगे। इस संबंध में पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री कुमावत ने बताया कि वेटरिनरी कॉलेजों में प्रवेश को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत न आए, इसके लिए नई SOP जारी की गई है। उन्होंने बताया कि वेटरिनरी कॉलेजों में सत्र 2025 से 27 के लिए BV, SSC एंड H, MYSSC तथा PhD पाठ्यक्रम के लिए इस बार नई SOP के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके तहत नीट अथवा RPVT क्वालिफाइड छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निश्चित कट ऑफ के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जयपुर में सरकारी कार्यालयों को मिली जमीन। जयपुर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 1 वर्ष से कम समय में 141 भूमिहीन संस्थानों को जमीन आवंटित की है। इस आवंटन में कुल 496 बीघा से अधिक भूमि शामिल है। आवंटित भूमि का उपयोग विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए किया जाएगा। इनमें स्कूल, खेल मैदान, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। साथ ही सैटेलाइट अस्पताल, उप जिला अस्पताल, पशु चिकित्सा केंद्र और विभिन्न राजकीय कार्यालय भी इसमें सम्मिलित हैं। श्मशान और कब्रिस्तान के लिए भी जमीन का आवंटन किया गया है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जारी हुआ नया आदेश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 17 अगस्त को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा में बुधवार को जारी वीक्षकों की ड्यूटी सूची में बड़ी चूक सामने आ गई। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय की ओर से जारी आदेशों में प्रिंसिपल तक को वीक्षक बना दिया गया, जबकि नियमानुसार प्रिंसिपल को इस भूमिका में नहीं लगाया जाता। आदेश में कुल 5452 शिक्षकों को वीक्षक नियुक्त किया गया। जैसे ही यह सूची जारी हुई, शिक्षक संगठनों में नाराजगी फैल गई। उनका कहना था कि केवल वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापकों को ही वीक्षक के रूप में लगाया जाना चाहिए। आदेशों के चलते कई स्कूलों में अवकाश जैसी स्थिति बन गई। जयपुर वासियों के लिए खुशखबरी, जयपुर शहर में जल्द ही सेक्टर सड़कें धरातल पर उतरेंगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल जयपुर में दांतली आरओबी से रिंग रोड परियोजना तक 2200 मीटर लंबाई में 60 मीटर सेक्टर रोड और लूनियावास रोड तक 1800 मीटर लंबाई में 300 फीट सेक्टर रोड बनाई जाएगी। जेडीए जल्द ही इसके लिए टेंडर करेगा। जेडीए में बुधवार को सेक्टर सड़कों लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें सेक्टर सड़कों के डिमार्केशन, जमीन अवाप्ति, कंपनसेशन के लिए जमीन चिन्हित करने और निविदा की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। जल कनेक्शन के लिए शुल्क तय। राजस्थान में जलदाय विभाग की 8100 रुपए के शुल्क में जल कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था है। वहीं जयपुर शहर में फर्मों की 1500 रुपए प्रति कनेक्शन ऊपर की सेवा की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हाल ही मुख्य अभियंता शहरी मनीष बेनीवाल के पास ऐसी शिकायतें पहुंची। इससे घरों में कनेक्शन करने जा रहे फर्मों के कर्मचारियों की करतूत सामने आई। बेनीवाल ने मामले में फर्म के ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर को दिए। अब महात्मा गांधी स्कूल की छत से गिरा प्लास्टर तो मच गया हड़कंप। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्तवास की दूसरी मंजिल के बरामदे के छत का प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गिरने से स्कूल में हड़कंप मच गया। प्लास्टर गिरने की तेज आवाज के बाद देखते ही देखते विद्यार्थी कक्षों से बाहर निकल इधर उधर भागने लगे। इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। कई बच्चे घबराकर ऊपर से नीचे कूद गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इससे राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में बड़ा हादसा टल गया। विद्यार्थियों के अनुसार बुधवार को रोज की तरह स्कूल में कक्षाएं चल रही थी। सुबह करीब 11:40 पर कक्षों के बाहर बने बरामदे की छत का प्लास्टर धड़ाम से गिर गया। उसकी आवाज सुनकर विद्यार्थी कक्षों से बाहर आ गए और छत से गिरे प्लास्टर को देखकर इधर उधर दौड़ने लगे। राजस्थान के नगर निकायों को स्वच्छता में तेजी लाने के निर्देश। स्वच्छ भारत मिशन मोहावा की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने बुधवार को प्रदेश के स्वच्छता प्रयासों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में नगर निकायों को नई ऊर्जा और दिशा देने वाले अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए और सभी निकायों से मिशन मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की अपेक्षा की। बैठक में प्रदेश के 240 नगर निकायों के साथ 79 नए निकायों को मिशन में तेजी से शामिल करने पर जोर दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की समीक्षा के दौरान डूंगरपुर की रैंकिंग में गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई। मिश्रा ने निर्देश दिए कि डूंगरपुर हर पैरामीटर का गहन विश्लेषण कर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए, वरना एसएसएल स्वच्छता स्कोर लिस्ट से बाहर होने का खतरा रहेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह जिले को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि फेज 1 के तहत चल रहे सभी कार्य समय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य गेट के जीर्णोद्धार और नया एंट्री प्लाजा बनाने की योजना को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने भरतपुर विकास प्राधिकरण को शहर के 5 प्रमुख चौराहों के सुदृढ़ीकरण और सुंदरीकरण की शुरुआत करने को कहा गया। स्थानीय पहचान के अनुरूप प्रमुख तिराहों और चौराहों पर विशिष्ट मूर्तियां लगाने के निर्देश भी दिए।
पेपर लीक मामले में बड़ा यूटर्न, दिल्ली में बैठकों का दौर खत्म कर राजस्थान की राजनीति में फिर हलचल मचाने लौटे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेनीवाल ने सीधे सीधे कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से राजस्थान में पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि इन लीक्स ने लाखों युवाओं के सपनों को कुचला है। बेनीवाल ने शहीद स्मारक पर सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर चल रहे धरने का भी मुद्दा उठाया। बुधवार देर शाम बेनीवाल ने कहा, आज 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर युवा धरने पर बैठे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी के राज में युवाओं का भविष्य दांव पर लगा, वही पार्टी अब उनके धरने में अराजकता फैला रही है। स्विंगाल राजस्थान में मानसून की राफत धीमी हो गई है। बारिश रुकने से उमस और गर्मी बढ़ गई है। गर्मी और उमस के बाद अब मौसम विभाग ने आज से फिर मानसून एक्टिव होने की संभावना जताई है। 14-15 अगस्त से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी शहरों में मौसम ड्राई रहा। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, सीकर समेत कई जिलों में दिन में हल्की धूप निकली। उदयपुर में कुछ देर बूंदाबांदी दर्ज की गई। राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 55% ज्यादा बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है। टोंक में 7 दिन में 128 बदमाश गिरफ्तार। टोंक में एसपी राजेश कुमार मीणा के आदेश पर जिले की पुलिस ने 7 दिवसीय धरपकड़ अभियान में 128 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इनमें 13 बदमाश टॉप 10 में शामिल आरोपी है। इसके अलावा अभियान के दौरान हत्या, लूट, चोरी व नकबजनी जैसे गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित 42 अपराधी, 84 स्थायी वारंटी और लंबे समय से फरार 2 आरोपी भी शामिल हैं। एसपी मीणा के आदेश पर ईएसपी टोंक ब्रजेंद्र सिंह व मालपुरा, ईएसपी मोटाराम बेनीवाल के सुपरविजन में जिले के सभी डीएसपी के नेतृत्व में जिले के समस्त थानाधिकारीगण द्वारा टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई और धरपकड़ की कार्रवाई की गई। यह अभियान 7 दिन तक चलाया गया था। अभियान के दौरान मालपुरा सर्किल में 21 स्थायी वारंटी और विभिन्न प्रकरणों में वांछित 14 अपराधियों सहित कुल 35 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान सर्किल मालपुरा की कार्रवाई सर्वश्रेष्ठ रही। निदेशालय ने 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट मांगी। राइट टू एजुकेशन आरटी में जोधपुर प्रारंभिक शिक्षा विभाग मुख्यालय के जरिए घोटाला सामने आया है। तिमवरी पंचायत समिति स्थित 2 निजी स्कूलों को 56 लाख रुपए तक का भुगतान किया गया, जबकि ये दोनों निजी स्कूल अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग के फिजिकल वेरिफिकेशन सहित अनेक कार्यों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस मामले में निदेशालय ने संयुक्त निदेशक सीमा शर्मा को 3 दिन में जांच कराने को कहा है। प्रारंभिक तौर पर डीओ प्रारंभिक मुख्यालय व संबंधित लिपिकीय भी संदेह के दायरे में है। तिमवरी ब्लॉक की ज्ञानशाला, तिमवरी व गहलोत पब्लिक स्कूल, तिमवरी को लगभग 56 लाख रुपए भुगतान किया गया। भीलवाड़ा के 9 पुलिसकर्मियों को मिलेगा राजस्थान पुलिस सेवा पदक। भीलवाड़ा जिले के 9 पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रतिष्ठित राजस्थान पुलिस सेवा पदक की घोषणा की गई है। यह घोषणा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश से की गई। यह सम्मान भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह की विशेष अनुशंसा पर दिया जा रहा है। इन सभी पुलिसकर्मियों को अगले साल राजस्थान पुलिस दिवस परेड के समारोह में पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। 3 लाख वाहन चालकों को मिलेगी राहत। राजधानी में मेट्रो फेज 2 के निर्माण और बढ़ते हैवी ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए सरकार विशेष योजना तैयार कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को मेट्रो, एनएचएआई, जेडीए सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि फाइनल प्लान 7 दिन में तैयार करना होगा। उन्होंने कहा 2027 से पहले राजधानी के हैवी ट्रैफिक वाले सभी प्रमुख रास्ते सुगम हो जाने चाहिए। एडीजी वीके सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित। जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 14 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बरकतुल्ला स्टेडियम जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।